नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा बजट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल बजट आने वाला है और ऐसा बोला जा रहा है कि 100 साल में ऐसा बजट नहीं डिक्लेयर हुआ है जैसा कल डिक्लेयर करने वाली है गवर्नमेंट। मुझे लगता है थोड़ा ये ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात है। ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ही ज्यादा ग्रेट होने वाला है, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर पॉजिटिव। तो बजट की बात करेंगे, ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसमें गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देने वाली है और उन सेक्टर से रिलेटेड ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसपे हम लोग अपनी नजर बना के रख सकते हैं। डेफिनेटली मैं वही स्टॉक चुनूंगा जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे, ताकि बजट को लेकर ही नहीं, अगर वो स्टॉक आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी डालें तो आपको किसी भी तरह का बाद में दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक है डिवीज लैब। अब डिवीज लैब को मैंने सेलेक्ट क्यों किया? डिवीज लैब को मैंने सेलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि गवर्नमेंट अगर एपीआई पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है तो इसका फायदा डिवीज लैब को मिलने वाला है, बिकॉज डिवीज लैब्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एपीआईज इन इंडिया। अब अगर मार्केट कैप की बात करें तो 89,476 का मार्केट कैप है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इसलिए देयर इज नो, आप कह सकते हैं वर्चुअली दिस कंपनी इज डेट फ्री। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है। उसके बाद अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो काफी अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ इज वेरी गुड। अगर फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ इज कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग। आरओई और आरओसी का 5 साल का एवरेज भी देखें तो हमारा जो अच्छे स्टॉक होने का क्राइटेरिया है 20% से ऊपर, इसको ये बिल्कुल फुलफिल करता है। सीएफओ बाय पैट रेशियो इज नियर टू 1। डेट टू इक्विटी रेशियो डेफिनेटली, बिकॉज इट इज अ वर्चुअली डेट फ्री कंपनी, सो इट इज 0। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है, काफी अच्छी बात है, और कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ। दोस्तों, अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट कंपनी का कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी कंपनी के कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद अगर कैश फ्लो को डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर आल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। दोस्तों, मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बोला है कि किसी भी कंपनी को आप फंडामेंटली एनालाइज करें तो कैश फ्लो को जब भी हम देखते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कैश फ्लो बेसिकली रिप्रेजेंट्स द कैश फ्लो जनरेटेड बाय द मेन बिजनेस, लाइक बिकॉज डिवीज लैब्स इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल, सो फार्मास्यूटिकल के बिजनेस से जितना उनका कैश फ्लो जनरेट होता है दैट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए अच्छी कंपनी के लिए, और अगर इंक्रीज कंटिन्यूअसली होता है दैट इज आल्सो एन एडेड पॉइंट। उसके बाद अगर स्टॉक के प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 52 वीक हाई से अभी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 600 रुपए से कम पे ट्रेड कर रहा है। पी जरूर सेक्टर का पी देखें तो 38.62 का है, और स्टॉक का अगर पी का भी बात करें तो 50 का है। जरूर अच्छा स्टॉक है, तो थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, बट डेफिनेटली अगर बजट में थोड़ा एपीआई पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ता है तो इसको काफी फायदा होगा। अदरवाइज फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी गुड, सो प्लीज पुट दिस स्टॉक ऑन योर रेडार। दोस्तों, हमारी लिस्ट का दूसरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो डेफिनेटली डिक्सन इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, तो डिक्सन को जरूर फायदा होने वाला है। मार्केट कैप की बात करें तो आप बोल सकते हैं इट इज अ मिड कैप कंपनी। उसके बाद अगर बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की तो 35% का होल्डिंग है डेट कंपनी के ऊपर। वर्चुअली दिस कंपनी इज ऑल्सो डेट फ्री, सो फंडामेंटली इट इज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी। अगर फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स कंटिन्यूअसली कंपनी की बढ़ रही है पिछले 5 सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ इज आल्सो इंक्रीजिंग। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 5 साल का एवरेज 20% से ऊपर है। कैश फ्लो काफी अच्छा जनरेट करते हैं, 1 से ऊपर की वैल्यू है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ, एंड प्रोमोटर की होल्डिंग 35.06 है। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ जरूर आप कह सकते हैं सितंबर के बाद दिसंबर में थोड़ा कम हुई है, कभी कैपिटल रिक्वायरमेंट के कारण प्रोमोटर जनरली सेल देयर शेयर, बट इन फ्यूचर आई एक्सपेक्ट दिस कंपनीज प्रोमोटर दैट दे विल इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग इन दिस कंपनी। दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। अगर बैलेंस शीट को देखें तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स आर आल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। अगर स्टॉक की बात करें तो अगर 52 वीक हाई देखें स्टॉक का तो 16,786 था, लेकिन अभी आप कह सकते हैं 2700 के आसपास स्टॉक
की वैल्यू कम है। उसके बाद अगर पी की बात करें तो पी आपको जरूर बहुत ज्यादा दिखेगा स्टॉक का, अभी स्टॉक काफी महंगा है। इसका मैंने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है जिसमें मैंने लेवल्स दिखाए हुए हैं कि किन लेवल्स पे आपको बाइंग करने का सोचना चाहिए। आई विल ट्राई टू अटैच दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइस कैन रेफर इट। बट मेन बात यह है कि फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है और गिरते हुए मार्केट में अगर आपको सस्ती वैल्यूएशन पे मिलता है तो डेफिनेटली यू गाइस कैन इनिशिएट बाइंग इन दिस स्टॉक because this stock has performed well in past and we can expect that it will do same in future। दोस्तों हमारे लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब इस स्टॉक को चुनने का रीजन ये है कि जब फ्यूचर में गवर्नमेंट हेल्थ केयर पे ज्यादा ध्यान देगी तो इंश्योरेंस कंपनी को आप इससे अलग नहीं रख सकते। इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑल्सो और यू कैन से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर। तो इसको लेकर HDFC लाइफ इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1,37,000 करोड़ का कंपनी का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मार्केट कैप है। डेट कंपनी के ऊपर कोई नहीं है, इट इज अ डेट फ्री कंपनी। अगर कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली कंपनी की इंक्रीज हो रही है, थोड़ा बहुत ड्रॉप जरूर है बट मोटा मोटा हम कह सकते हैं कंपनी इज इंप्रूविंग इट्स सेल्स ग्रोथ एवरी ईयर। प्रॉफिट ग्रोथ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल का एवरेज आप कह सकते हैं 20% से ऊपर है, 25.1% है जो हमारे 20% के क्राइटेरिया को बिल्कुल फुलफिल करता है। ROC इज ऑल्सो 25.53। EPS growth is 1.38। दिस इज ऑल्सो वेरी आप कह सकते हैं पॉजिटिव फैक्टर। हर साल कंपनी अपने EPS बढ़ा रही है, मतलब अर्निंग्स और नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं 58.87 का शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स का। प्लेज कोई भी शेयर नहीं किया हुआ। दोस्तों अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया और ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा देखें दैट इज आल्सो मोर देन मार्च 2020। मेरे ख्याल से मार्च 2021 में इसके कंपनी के रिजल्ट आपको और ज्यादा अच्छे दिख सकते हैं। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स भी कंपनी काफी अच्छे मेंटेन कर रही है और उसको इंक्रीज करती जा रही है। दोस्तों अगर स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 52 वीक हाई से अभी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इट इज ट्रेडिंग ऑन हाईएस्ट लेवल्स, डेफिनेटली मार्केट करेक्शन का भी असर है। उसके बाद अगर प्राइस टू अर्न रेशियो की बात करें तो सेक्टर का 77 है और स्टॉक का 101 है। इट इज द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंश्योरेंस सेक्टर, सो डेफिनेटली यू गाइस कैन एक्सपेक्ट प्रीमियम वैल्यूएशंस। तो ये सारी चीजें जो आप कंसीडर कर सकते हैं एंड यू गाइस हैव टू पुट दिस स्टॉक ऑन रडार। इट इज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड यू कैन ऑल्सो कंसीडर दिस फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों हमारे लिस्ट का चौथा स्टॉक है HDFC लिमिटेड। अब इस स्टॉक को चूज करने का रीजन ये है कि जब भी हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की, तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहिए जहां से कंपनीज को उधार मिल सके, उनको अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा मिल सके। अब गवर्नमेंट जरूर बात कर रही है कि दे आर गोइंग टू सेट अ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच दे आर गोइंग टू फाइनेंस देयर प्रोजेक्ट्स, बट प्राइवेट कंपनीज भी हैं, उनको भी पैसा चाहिए और HDFC लिमिटेड इज लीडिंग कंपनी इन इंडिया हु इज इन्वॉल्व और हु इज डूइंग सच बिजनेस इन इंडिया। अब मार्केट कैप की बात करें तो 4,28,041 करोड़ का मार्केट कैप है। इट इज अ लार्ज कैप कंपनी। यहाँ हम डेट नहीं देख रहे हैं क्योंकि डेट इज बेसिकली द बिजनेस ऑफ द कंपनी, सो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया टू एनालाइज दिस कंपनी। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड डेफिनेटली काफी कम है। ROE और ROC का आप वैल्यू देखें तो आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 20%, इट इज 22%, सो इट इज वेरी गुड। अगर कंपनी के इनकम की बात करें तो इनकम ग्रोथ कंटिन्यूअसली हो रही है। आप देख सकते हैं 5 साल का एवरेज 16.47। प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ रही है कंपनी की। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 5 साल का बात करें तो 19.77 है, क्लोज टू 20%, सो दिस कंपनी इज डेवलपिंग। EPS ग्रोथ इज वेरी इंप्रेसिव, 83.35। दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ प्रोमोटर्स के पास कोई शेयर नहीं है, सारे शेयर आप कह सकते हैं बाहर ही है। FIIs के पास काफी अच्छी होल्डिंग है, 70% से ऊपर। DIIs के पास भी 17% की होल्डिंग है। बाकी आपके और मेरे जैसे लोगों के पास 10.72% का होल्डिंग है। दोस्तों अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करती जा रही है और अगर रिजर्व्स की भी बात करें तो कंटिन्यूअसली रिजर्व्स कंपनी के इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स काफी अच्छे लग रहे हैं। अगर कैश फ्लो की बात करें तो देखिए कंपनी क्योंकि डेट देने का काम करती है, इसलिए यहाँ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ आपको नेगेटिव दिख रहे हैं। तो यहाँ आपको बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दिस इज बिकॉज कंपनीज बिजनेस इज रिलेटेड टू दैट।
दोस्तों अगर स्टॉक के प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 52 वीक का हाई 2777 था, अभी काफी कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर प्राइस टू अर्न रेशियो की बात करें तो सेक्टर का पी 19 है, इसका पी 26 है। डेफिनेटली इट इज द लीडिंग कंपनी, सो वैल्यूएशंस वुड बी प्रीमियम। तो दोस्तों इन सारी चीजों को कंसीडर करें, सो एचडीएफसी इज ऑल्सो, आप कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल, वन ऑफ द स्टॉक विच इज हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल। तो आप इस कंपनी को जरूर से अपनी वॉच लिस्ट पर रखें। दिस कंपनी कुड गिव यू वेरी गुड रिटर्न इन फ्यूचर इन लॉन्ग टर्म। दोस्तों हमारी लिस्ट का लास्ट स्टॉक है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। अब एस्कॉर्ट्स लिमिटेड को सिलेक्ट करने का रीजन ये है कि गवर्नमेंट इस बजट में डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें डिस्कस डिक्लेयर करने वाली है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं विद ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट वुड डेफिनेटली वांट टू डू समथिंग फॉर फार्मर्स और मोर फॉर द फार्मर्स, सो दैट दे विल आल्सो गेट समथिंग एंड दैट दोस थिंग्स माइट गिव देम सम सेटिस्फेक्शन। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट फार्मर मोर। तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो 16,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। अच्छी बात यह है कि वर्चुअली इट इज अ डेट फ्री कंपनी। अगर फाइनेंशियल रेशियोज की बात करेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में सेल्स का ग्रोथ कम हुआ है, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कोरोना वी कैन से दिस वाज आल्सो अफेक्टेड। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 इयर्स का 12.12 है एंड आरओसी इज 16.79। देखिए द काइंड ऑफ बिजनेस दिस कंपनी इज डूइंग, डेफिनेटली 12.12 इज अ फेयर वैल्यू। सीएफओ बाय पैट रेशियो काफी अच्छा है 1.42 का, सो इट शोज दैट कैश फ्लो जनरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ दिस कंपनी इज वेरी गुड। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 36.59 का शेयर होल्डिंग है प्रमोटर का और कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ। दोस्तों अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी कंटिन्यूअस अपने प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है। मार्च में जरूर कंपनी के प्रॉफिट्स में ड्रॉप आया है, आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ कोविड इट वाज अफेक्टेड। और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा देखें तो इट इज लुकिंग गुड। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स कंपनी के कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। और कैश फ्लो की भी बात करें तो लेटेस्ट डेटा जो है मार्च 2020 का, दे आर हैविंग पॉजिटिव कैश फ्लो 797। बिफोर दैट आप देख सकते हैं नेगेटिव थे, बट कंपनी हैज इंप्रूव्ड इट। उसके बाद अगर शेयर की प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 1452 का प्राइस था, अभी 200-250 रुपए से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसके बाद पीई की बात करें तो सेक्टर का पी 27 है और स्टॉक का पीई इज ऑल्सो इक्वल टू सेक्टर्स पी। तो वैल्यूएशंस स्टॉक की अच्छी है, जरूर अभी काफी बेयरिश सिग्नल है, मार्केट करेक्शन पे है तो स्टॉक पे इसका इफेक्ट पड़ा है। तो दोस्तों ये स्टॉक भी फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप इस स्टॉक पे जरूर ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर फाइनली वीडियो को कंक्लूड करें तो हम बोल सकते हैं काफी ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को इस बजट से। आई एम ऑल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस बजट। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट करती है जो सेक्टर्स हमने डिस्कस किए तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में आपको काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज दीज स्टॉक्स आर वेरी गुड फंडामेंटली। तो लॉन्ग टर्म में मेरे को नहीं लगता किसी भी तरह की दिक्कत है, पास में भी लोगों को काफी अच्छा रिटर्न दिया, वी कैन एक्सपेक्ट सेम इन फ्यूचर। बट अगेन देयर इज अ डिस्क्लेमर फॉर डूइंग एनी बाइंग और सेलिंग, प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।